नमस्कार, मी सुवर्णा न्यूज 18 लोकमत विशेषमध्ये आपलं स्वागत. ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्व्हेवरून राजकारण सुरू झालंय. मशिदीच्या सर्व्हेच्या आदेशामुळे 1991च्या कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचा दावा केला जातोय, तर याचिकाकर्त्यांनी त्याचं खंडन केलेलं आहे. नेमका काय आहे 1991चा प्रार्थनास्थळ कायदा? ज्ञानवापी मशिदीला तो कायदा लागू होतो का? पाहणार आहोत स्पेशल रिपोर्ट. वाराणसीतील ज्ञानव्यापी मशिदीच्या सर्व्हेनंतर अनेक दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. मशिदीच्या परिसरात शिवलिंग आढळून आल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांकडून करण्यात आलाय, तर मशीद प्रबंधन समितीनं त्याचं खंडन केलंय. वाराणसी कोर्टानं सर्वेक्षणाविषयी दिलेला आदेश आणि त्यानंतर करण्यात आलेलं सर्वेक्षण 1991च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते राशिद अल्वींनी केलाय. देखिए, वर्शिप एक्ट 91 मौजूद है. 15 अगस्त सन 47 को जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा. भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव के लिए इस तरीके के मुद्दे उठा रही है. इस मामले को अदालत को कंसीडर ही नहीं करना चाहिए था, और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो निश्चित तौर से 91 के एक्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा. राशिद अल्वींनी ज्ञानवापी मशीद संदर्भात केलेला दावा भाजप नेत्यांनी खोडून काढलाय. 1991च्या कायद्याशी ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा कोणताही संबंध नसल्याचा प्रतिदावा भाजपच्या प्रवक्त्या नुपुर शर्मानी केलाय. सर्वे का आदेश तो कोर्ट ने दिया है, तो ये सब कह के तो वो बाकायदा कोर्ट के विरोध में ही आ गए हैं. दूसरी बात, देखिए, कहीं पे भी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दावा देते हैं, उस पूरी की पूरी एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि एएसआई अपना कोई सर्वे नहीं कर सकती. खास करके सेक्शन 4 में तो ये तक लिखा हुआ है कि कोई भी मॉन्यूमेंट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट की कैटेगरी के अधीन आ जाता है तो वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से. और सर्वे तो बिल्कुल ही, मतलब सर्वे से क्या लेना देना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का. ज्ञानवापी प्रकरणी केंद्र सरकारच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याची चर्चा सातत्यानं होतीये. हा कायदा 1991 मध्ये देशातील वादग्रस्त धार्मिक स्थळांबाबत बनवण्यात आला होता. या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळांना इतर धर्माच्या धार्मिक स्थळांमध्ये परिवर्तित करण्याबद्दल बंदी घालण्यात आली. या कायद्यात 7 कलम असून तिसऱ्या कलमानुसार सध्याच्या काळातील कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या सध्याच्या स्वरूपातील संरचनात्मक बदल करण्यास मनाई करण्यात आली. या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्याला 3 वर्षांची शिक्षा आणि आर्थिक दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. या कायद्याच्या कलम 5 नुसार अयोध्येतील राम जन्मभूमीचं प्रकरण वेगळं करण्यात आलं आणि त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावर निर्णय देता आला. ज्ञानवापी प्रकरणी वाराणसी कोर्टानं प्रार्थनास्थळ कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा दावा मुस्लिम संघटनांकडून करण्यात आलाय. प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 जो है ये उसका खुला उल्लंघन है. आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें भी जजेस ने इसको मेंशन किया था कि आज के बाद में किसी भी मजहबी मकाम को छेड़ा नहीं जाएगा, और उस एक्ट में भी लिखा हुआ है कि किसी रिलीजियस प्लेस पर कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी. उसमें भी ये मेंशन है. तो ये उस एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट का भी अवमानना है. ये जो साक्ष्य आए हैं इससे आईने की तरह यह साबित हो जाएगा कि यह मंदिर है, और 15 अगस्त 1947 को भी ये मंदिर ही था. तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो अवलंब लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये सारी कार्यवाहियाँ बाधित हैं, तो बाधित नहीं है, क्योंकि ये मंदिर साबित हो गया. एकीकडे 1991च्या कायद्यानुसार दावे प्रतिदावे केले जात आहेत, तर दुसरीकडे ज्ञानवापी मशीद परिसरात शिवलिंग आढळून आल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांकडून केला जातोय. मशिदीतील वजूखाना परिसरात पूर्वीच्या काळी उदय तीर्थ असल्याचा दावा केला जातोय. माननीय न्यायालय से हमने निवेदन किया था कि वो वजू स्थल को, वजू स्थल क्या है, वो कथित वजू खाना था, वो ज्ञानोदय तीर्थ है, उसको
विकृत किया गया था, जिसमें बाबा विश्वनाथ जी विशाल रूप में प्रकट हुए हैं। तो वहाँ पे अब पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा के नाते सील कर दिया गया है। तो वो जो वज़ू खाना जहाँ पर है इनका, उसी के बीच में पानी निकालने के बाद वो शिवलिंग मिला और काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। मैं समझता हूँ शायद वो बहुत ही अधिक गहराई तक ज़मीन के अंदर है, जैसा बताया सबने। अब वो तो खुदाई करने के बाद पता चलेगा, पर ऐसा प्रतीत होता है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि यही स्वयंभू आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ज्ञानवापीतील वजूखाना परिसरात शिवलिंग आढळून आल्याचा याचिकाकर्त्यांकडून दावा केला जातोय। पुराणातही ज्ञानकुंडाचा उल्लेख असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आलाय। और वहाँ पर जो ज्ञान वापी का मतलब होता है तालाब, और ज्ञान कूप भी वहाँ पर है। ये सब पुराणों में वर्णित है। तो ऐसे में यह निर्विवाद, इस पर कोई विवाद नहीं है कि ज्ञानवापी परिसर जिसको कहा जा रहा है वो संपूर्ण वही मंदिर का हिस्सा है, वही मंदिर है, वो मंदिर का भाग है जिस भाग को स्कंद पुराण में और बाकी अन्य पुराणों में ज्योतिर्लिंगेश्वर कहा गया है। दरम्यान वाराणसी कोर्टानं कोर्ट कमिशनला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 2 दिवसांचा वेळ दिलाय। वाराणसी विकास प्राधिकरण सरकारी कर्मचारी आए हुए थे, तो वो पूरा कंप्लीट करके नहीं दे पाए थे, इसीलिए, और थोड़ा रिपोर्ट भी तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए 2 दिन के लिए समय मांगा गया। तो वो आज शाम तक मैपिंग जो है मिल जाएगी और फिर रिपोर्ट पूरा तैयार करके 2 दिन में माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया जाएगा। ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची देशभरात चर्चा सुरू झाली असून वाराणसीतील नागरिकांचं लक्ष वाराणसी कोर्टाच्या निकालाकडे लागलंय। हम लोग को तो पहले से ही कहा जा रहा है, हम लोग के पूर्वज लोग भी बताते थे कि वहाँ शिवलिंग हम लोग का है। अब सच्चाई क्या है सर, तो कोर्ट कल वीडियोग्राफी भी हुई है सर, उसमें क्या सच होता है तो अब कोर्ट ही फाइनल करेगी सर। वो कहते हैं क़यामत तक मस्जिद रहेगा, तो क़यामत कल पूरा हो गया है, अब वो मंदिर होगा और जल्द ही ये हम लोग नहीं कर रहे, अपने से न्यायालय करेगा जो भी करेगा। इसमें अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए जिससे समाज में कोई भी विद्वेष हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। हम लोग तो प्रतिदिन सोचते थे, क्योंकि नंदी बाबा का जो उनका जो मुख था एकदम साक्षात वो मस्जिद के तरफ ही उनका ध्यान पहले से लगा। उनकी बहुत लंबे अरसों से प्रतीक्षा रही कि हमारे आराध्य कब उनका दर्शन किया जाएगा। ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी वाराणसी कोर्टात सुनावणी व्हावी असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलाय। त्यामुळे आता सगळ्यांच्या नजरा वाराणसी कोर्टाकडे लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत। वाराणसीतल्या ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणी आता सुनावणी होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय। या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं ही बाब स्पष्ट केली। दरम्यान ही मशीद परिसरामध्ये शिवलिंग आढळल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांकडून करण्यात आलाय, तर मुस्लिम पक्षकारांनी तो दावा फेटाळून लावलेला आहे। त्यामुळे आता सगळ्यांच्या नजरा वाराणसी कोर्टाकडे लागून राहिलेल्या आहेत। ज्ञानवापी विषयी दावे प्रतिदावे, ज्ञानवापीचा वाद चिघळला, मशिदीत आढळलं शिवलिंग। वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीत करण्यात आलेल्या 3 दिवसांच्या सर्वे दरम्यान शिवलिंग आढळल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आलाय। त्यामुळे आता ज्ञानवापी मशिदीचा वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। सोमवारी ज्ञानवापी मशिदीचं 3ऱ्या दिवसांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं। त्यावेळी सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकानं नंदीच्या परिसराची पाहणी केली। त्या परिसरात शिवलिंग आढळल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांकडून करण्यात आला आहे। त्यानंतर कोर्टानं तो परिसर सील करण्याचा आदेश दिलाय। वहाँ पे कल जब सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही थी तो वहाँ पे जो वजू खाना है, वजू खाने के बीचों बीच हमने कुएं जैसी दीवार देखी और मैंने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि उस पानी को वजू खाने के खाली कराया जाए, कम कराया जाए। और जब वो मेरी रिक्वेस्ट को मान के पानी को कम कराया गया तब हम उस कुएं जैसे वॉल पे पहुँचे और वहाँ देखा कि काफ़ी बड़ा एक शिवलिंग है, करीब उसकी 4 फीट डायमीटर होगा और 4 फीट डाया का और करीब 2.5 से 3 फुट लंबा होगा। ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात ज्या ठिकाणी पाण्याचं कारंजे आहे तिथेच शिवलिंग असल्याचा दावा करण्यात आलाय। मात्र या प्रकरणी मशीद प्रबंधन समितीनं सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे।
ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाला आव्हान देण्यात आलंय। 3 दिवसांच्या सर्वेक्षणादरम्यान ज्ञानवापी मशिदीचं तळघर, घुमट आणि पश्चिमेला असलेल्या दारांचं चित्रीकरण सुद्धा करण्यात आलंय। या सर्वेक्षणाचा अहवाल मंगळवारी कोर्टासमोर सादर केला जाणार होता, मात्र कोर्ट नियुक्त कमिशनने रिपोर्ट सादर करण्यावेळी वेळ वाढवून मागितली आहे। ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणानंतर जिथे शिवलिंग असल्याचा दावा करण्यात आलाय त्या परिसरात कोर्टाच्या आदेशावरून CRPFचं पथक तैनात करण्यात आलंय। ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात तो भाग वजूखाना म्हणून ओळखला जातो। तो परिसर साधारणतः 30 बाय 30 फूट आकाराचा आहे। त्याला 3 दरवाजे असून प्रशासनाने हे तिन्ही दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय। वजूखान्याचा परिसर सील करण्यात आल्यामुळे मुस्लिम बांधवांसाठी वजू करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था सुद्धा करण्यात आली आहे। इमीडिएटली हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन मूव की और ये मांग की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, इसको सिक्योर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने CRPF के कमांडेंट को और ये डायरेक्शन दिया है कि वहाँ पे राउंड द क्लॉक रहेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और DGP और चीफ सेक्रेटरी UP इसको मॉनिटर करेंगे। दरम्यान ज्ञानवापी मशिदीतील तलावाचा एक जुना व्हिडिओ सुद्धा समोर आलाय। त्यामध्ये त्या तलावाच्या मध्यभागी दिसत असलेली प्रतिकृती नंदीची असल्याचा दावा करण्यात येतोय। ज्ञानवापी मशीद कमिटीनं मात्र तो दावा फेटाळून लावलाय। हिंदू पक्षकारांकडून जे शिवलिंग असल्याचा दावा केला जातोय ते पाण्याचं कारंज असल्याचा प्रतिवाद ज्ञानवापी मशीद कमिटीकडून केला जातोय। कोर्टानं त्याविषयी दिलेला आदेश चुकीचा असल्याचा दावा सुद्धा मशीद प्रबंधन कमिटीकडून करण्यात आलाय। तो ये सब इनका प्री प्लान है। हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि ज्ञानवापी मस्जिद या काशी में मथुरा का जो मामला है ईदगाह का, या जितनी ये 300 या 3300 या 3000 जो बताते हैं, ये सब एक संयोजित प्लान है इनका, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने प्लान को पूरा करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं सुद्धा ज्ञानवापी मशीद सर्वेक्षण प्रकरणी वाराणसी कोर्टानं दिलेल्या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे। धार्मिक सद्भावनेला छेद देणारा निर्णय असल्याचं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटलं आहे। ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणादरम्यान शिवलिंग आढळून आल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांकडून करण्यात आल्यानंतर वाराणसीतील गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर विशेष गंगा आरती सुद्धा करण्यात आली। कोर्ट कमिशनरकडून वाराणसी कोर्टात सर्वे रिपोर्ट सादर केल्यानंतर सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवली जाते। ज्ञानवापीतील शिवलिंगावर सिमेंट लावून त्याला कारंजाचा आकार देण्यात आला असावा असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आलाय। तसंच तळघरामध्ये शिवलिंगाचा खालचा भाग असावा अशी शक्यता सुद्धा व्यक्त केली जाते। हमने जो उस अपने एप्लीकेशन में बात कही है वह यह है कि जो भी अदालत का आदेश है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का और माननीय उच्च न्यायालय का, वह आदेश बिल्कुल कानून सम्मत है। इसीलिए हमें कानूनी तर्क रखने का मौका दिया जाए, यही मेरा याचना है उस एप्लीकेशन। दरम्यान ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी हिंदू सेना नावाच्या संघटनेनं पक्षकार करून घेण्यासाठी कोर्टासमोर अर्ज केलाय। त्यामुळे आता कोर्टाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत। वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीप्रमाणेच आता मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीवरून देखील वादाला सुरुवात झाली आहे। या मशिदीमध्ये प्राचीन शिलालेख असल्याचा दावा हिंदू महासभेकडून करण्यात आलाय। ज्ञानवापी मशिदीप्रमाणेच शाही ईदगाह मशिदीचं सर्वेक्षण करण्याची मागणी अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये करण्यात आली होती। या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेला अर्ज 4 महिन्यामध्ये निकाली काढण्याचा आदेश नुकताच हायकोर्टाने दिलाय। आपण याविषयीचा सुद्धा एक स्पेशल रिपोर्ट बघूयात। मथुऱ्यातल्या शाही ईदगाह मशिदीवरून सुद्धा वादाला तोंड फुटलंय। वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा आदेश कोर्टानं दिल्यामुळे आता मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीच्या सर्वेक्षणाची मागणी होऊ लागली आहे। खरं तर या प्रकरणी पूर्वी सुद्धा अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या। मनीष यादव यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर गुरुवारी कोर्टानं महत्त्वाचा आदेश दिलाय। या प्रकरणाची 4 महिन्यात सुनावणी पूर्ण करण्याचा आदेश मथुरा कोर्टाला दिलेला आहे। मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीचं कोर्ट कमिशनर मार्फत सर्वेक्षण करण्याची मागणी मनीष यादव यांनी याचिकेद्वारे केलेली आहे। त्या याचिकेवर आता 1 जुलैला सुनावणी होणार आहे।
विशेष म्हणजे या प्रकरणी मथुरा कोर्टातही अशाच प्रकारची एक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. स्थानिक कोर्टानं ती याचिका दाखल करून घेतलेली होती. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं शाही ईदगाह मशिदीप्रमाणेच मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी दाखल अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. श्रीकृष्ण जन्मभूमीशी संबंधित मथुरेतील जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेली सगळी प्रकरणं एकत्र करण्यासंदर्भात एक अर्जही करण्यात आलेला आहे. तर दुसऱ्या अर्जात वादग्रस्त ठिकाणी मुस्लिमांना प्रवेशबंदी करण्याची मागणी केली गेली आहे. ईदगाह मशिदीत शिलालेख असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून केला गेलाय. मशीद प्रबंधन समितीकडून शिलालेख नष्ट केले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आलेली आहे. मात्र शाही ईदगाह मशीद प्रबंधन समितीनं हे सगळे दावे फेटाळून लावलेत. गेल्या 2 वर्षांपासून याविषयी विविध प्रकारचे अर्ज केले जात असल्याचा दावा शाही ईदगाह मशीद प्रबंधन समितीच्या वकिलांनी केलेला आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशीद ही दोन्ही स्थळं वेगळी असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसंच शाही ईदगाह मशिदीच्या चित्रीकरणाची किंवा सर्वेक्षणाची गरज नसल्याचा दावा मशीद कमिटीकडून केला गेलाय. ईदगाह मशीद प्रकरणी मथुरा कोर्टात जवळपास 10 प्रकरणं सुरू आहेत. औरंगजेबानं मंदिर तोडून मशीद बनवल्याचा हिंदू महासभेकडून दावा करण्यात आलेला आहे. आता 1 जुलैला होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांचंच लक्ष लागलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. न्यूज 18 लोकमत विशेषमध्ये एक छोटासा ब्रेक घेऊया. लगेच भेटूया. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. कार्यक्रमात पुन्हा एकदा स्वागत. ज्ञानवापी सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यात यावी अशी याचिका मशीद प्रबंधन समितीकडून सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं नोटीस संबंधित पक्षकारांना जारी केलेली आहे. तसंच वाराणसीच्या ट्रायल कोर्टानं ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षण प्रकरणी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला गेलाय. हिंदू रक्षक संघटनेनं या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ नोटिस जारी किया और उस एरिया को प्रिजर्व करने का आदेश दिया है जिस एरिया पे शिवलिंग पाया गया है और जहां पे वो जो जलाशय था, जहां कि वो वुजू करते थे, जहां पे शिवलिंग था उस एरिया में वुजू करते थे, वहां पे उसको सील करने का, प्रोटेक्ट करने का आदेश जारी किया. आज सुनवाई हुई और जो हम अपनी इंटरवेंशन जो फाइल करके मांग कर रहे थे पटिशन में कि इस याचिका को सुनाना जाए, क्योंकि याचिका ये इलीगल रूट से आई है. क्योंकि वहाँ मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि 1991 वर्शिप एक्ट का वायलेशन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, इसलिए वो सर्वे रोक दिया जाए. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि निचली अदालत का मामला है, अब निचली अदालत पे, निचली अदालत के स्तर पे आप उसको सुलझाओ. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वहीं भेज दिया. और दूसरा, इसकी सुनवाई कल के लिए, बुधवार के लिए रख दी है. सुप्रीम कोर्टानं ज्ञानवापी प्रकरणी दिलेल्या आदेशामुळे घोर निराशा झाल्याचे एमआयएमचे नेते असादुद्दीन ओवैसी यांनी सांगितलंय. मुस्लिम पक्षकारांची बाजू ऐकून न घेताच कोर्टानं आदेश दिल्याचं ओवैसी सांगतायत. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशावर सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती द्यायला हवी होती असं मत ओवैसी यांनी मांडलं. आज जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है. हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पूरे ऑर्डर पर स्टे लगा देगा, मगर हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई. मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा. कोर्टानं नियुक्त केलेल्या कमिशनरकडून ज्ञानवापीचा सर्वेक्षण रिपोर्ट कोर्टासमोर सादर केला जाणार आहे. पण खरंच तिथं शिवलिंग आहे का, त्या सर्वेक्षणात काय आढळलं याविषयी आमच्या प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा. दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे हुआ उसमें एक बड़ा शिवलिंग मिला है. न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम बताएंगे कि जो 3 दिन तक जो सर्वे किया गया, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर था, कहां पर क्या क्या मिलने का दावा किया जा रहा है. क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट है, आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, ये सूत्रों का दावा है. उस सूत्रों के दावों से हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर क्या क्या मिला. ये
मस्जिद जो ज्ञान वापी मस्जिद का प्रांगण है यानी पूरा कैंपस है, ये आप इस तरह से समझिए, ये पूरा ज्ञान वापी है। और ये नंदी है जो बाबा विश्वनाथ मंदिर के परिसर में, नंदी का मुंह इस तरफ है, ये उत्तर की दिशा है और नंदी का मुंह इस तरफ है यानी कि ज्ञान वापी की तरफ है। और ज्ञान वापी में जो ये आप देख रहे हैं तहखाना, ये व्यास परिवार के कब्जे का तहखाना है। और इससे जो रास्ता जाता है, यहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर मुस्लिम समाज वजू करता है और नंदी का मुंह इसी तरफ है। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है, ये खंबे हैं और ये दीवारें हैं और यहाँ पर एक दरवाजा है, यानी कि इन खम्भों पर ही हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इस तरह का दावा सूत्रों ने दावा किया है। जो ओम, जो स्वास्तिक का निशान मिला है, जो कमल के फूल का निशान मिला है, वो इन्हीं खम्भों पर मिला है। और सेम ये इस तालाब के दूसरी तरफ भी देखें तो यहाँ पर भी एक तहखाना, दूसरा तहखाना यहाँ पर भी मिला। और ये जो पॉइंट्स हैं ये भी वही खंबे हैं जो खम्भों को दर्शा रहे हैं। और इन पर भी जो दावा किया जा रहा है कि इन खम्भों पर भी सेम उसी तरह के स्वास्तिक के निशान, कमल के फूल के निशान, ओम लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि इन खम्भों पर, ये वाला जो खंबा है जो तालाब के जस्ट बराबर में है, ये दरवाजे हैं। ये दरवाजे चूना और दूसरी सामग्री से बंद किए गए हैं और ये सीधे तालाब की तरफ खुलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बराबर वाला जो व्यास परिवार के तहखाने वाला है, यहाँ पर जो खंबे मिले हैं और जो दीवार मिली है उसमें संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसमें ज्योति, ओम और ज्योति, श्री इस तरह के शब्द लिखे हुए मिले हैं। अगर हम इस पूरे उसके प्रांगण की बात करें तो इस साइड में आएंगे तो यहाँ श्रृंगार गौरी है। श्रृंगार गौरी के जस्ट बराबर में दो कब्र हैं जिनके बारे में ना केयर टेकर को पता है मस्जिद के को, ना इमाम को पता है, किसी को भी नहीं पता ये कब्रें किसने बनाई, कब बनाई। ये दो कब्रें इस साइड में बनी हुई हैं और यहाँ पर भी एक दरवाजा है जो बंद है, जो मेन मस्जिद से जुड़ा हुआ है। 3 मस्जिद है, 3 गुंबद हैं और दावा यही किया जा रहा है कि चौकोर, जो सर्वे टीम ने जब सर्वे किया कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में, तो चौकोर छत है लेकिन उनके ऊपर अलग पाण्याचा से विषय होता। सच्चाई सामने आएगी कि सर्वे टीम को क्या मिला, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट क्या होती है। तो ये छोटी मस्जिद है दोनों तरफ और यहाँ बड़ी मस्जिद है। और दावा ये भी किया जाता है कि जो बड़ी मस्जिद का जो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, यही स्वयंभू जो विश्वेश्वर है, जो शिवलिंग है, वो इसके 100 फीट के नीचे है। लेकिन वो तब पता चलेगा जब अगर खुदाई के आदेश होते हैं या खुदाई की मांग की जाती है, जो हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग भी है। जस्ट इसके बराबर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी 2 कब्रें हैं और इन 2 कब्रों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जस्ट इसके बराबर में एक तहखाना है, ये भी मुस्लिम पक्ष के पास इसका कब्जा है और इसमें भी इसी तरह की हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह मिलने का। या सगळ्या ज्ञानवापी संदर्भातल्या वेगवेगळ्या कंगोऱ्यांसंदर्भात, वेगवेगळ्या गोष्टींसंदर्भात आपण आढावा घेतला। विशेष कार्यक्रमामध्ये इथेच थांबतोय। ताज्या बातम्यांकरता पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।